तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं। और इसमें कुछ ऐसे दावे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन दावों को सही या गलत ठहराएं, हाँ, वो नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत मतलब ये किताब प्राचीन मान्यताओं और विज्ञान के बीच एक पुल कैसे बनाने की कोशिश करती है। ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किताब की एक बात जो मुझे सबसे पहले अच्छी लगी, वो थी प्रकृति से जुड़ाव वाली बात। हम्म। इसमें लिखा है कि हमारे त्योहार और व्रत भारत की जो 6 ऋतुएं हैं, उनके हिसाब से बने हैं। हाँ, ताकि बदलते मौसम में शरीर खुद को मतलब ढाल सके। सही। और इसी का एक उदाहरण एकादशी के व्रत को लेकर दिया गया है। किताब का तर्क ये है कि हर 11वें दिन शरीर एक तरह के शुद्धिकरण के चक्र से गुजरता है, अच्छा। जहाँ पोषक रस जो है वो अंगों तक पहुँचते हैं। तो इस दिन उपवास रखने से शरीर की ऊर्जा खाना पचाने में नहीं लगती, बल्कि इस प्रक्रिया में मदद करती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का बायो हैक है। हाँ, कह सकते हैं, शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और इसी तरह तुलसी और पीपल के पेड़ों का भी जिक्र है। किताब का दावा है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित मान्यता है जिसे स्रोत ने भी शामिल किया है। यहाँ विचार ये है कि इन पौधों का जो धार्मिक महत्व है वो उनके असाधारण जैविक गुणों की वजह से है। जैसे भारत रत्न का चिन्ह भी तो पीपल के पत्ते के आकार का है। बिल्कुल, इसी गहरे सम्मान को दिखाता है तो वो। ये तो हुई प्रकृति के साथ तालमेल की बात। लेकिन ये किताब इसी तालमेल या कह लें कि वाइब्रेशन के आइडिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है जब वो ध्वनि की बात करती है। मतलब ओम की। हाँ। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि स्रोत इसे सीधे बिग बैंग से जोड़ता है। हाँ, यहाँ पर लेखक एक कनेक्शन बनाते हैं ध्वनि ऊर्जा या अकूस्टिक एनर्जी के सिद्धांत से। उनका मानना है कि ओम का उच्चारण सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक खास फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है। अच्छा। और जब इसे सही तरीके से बोला जाता है, तो इससे जो तरंगे पैदा होती हैं, वो शरीर और मन पर एक शांत और सकारात्मक असर डालती हैं। जैसे एक ऊर्जा का कवच बन जाता हो। यूँ समझिए, हाँ। और मंत्रों के बारे में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। गायत्री मंत्र पर एक शोध का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि इसके शुद्ध उच्चारण से प्रति सेकंड 1,10,000 लयबद्ध विद्युत धाराएं पैदा होती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। 1 मिनट, इसका मतलब क्या है? क्या ये शरीर में सच में बिजली पैदा करता है? देखिए, जब स्रोत विद्युत धाराओं की बात करता है, तो शायद उसका मतलब दिमाग में जो न्यूरॉन्स के फायरिंग पैटर्न्स होते हैं, उनसे हो सकता है। जैसे मेडिटेशन के दौरान दिमाग में खास तरह की अल्फा या थीटा तरंगे पैदा होती हैं, है ना? हाँ हाँ। संभव है कि स्रोत उसी दिमागी गतिविधि को इन शब्दों में बयां कर रहा है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण इसे थोड़ा और समझने लायक बनाता है। अब कुछ और अजीब दावों पर आते हैं, जैसे गंगा जल। स्रोत कहता है कि यह महीनों तक खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि हाँ, वो बृहस्पति ग्रह वाली बात। हाँ, कि गंगोत्री पर बृहस्पति ग्रह से आने वाली कॉस्मिक तरंगें पड़ती हैं, जिसे कीटाणु नाशक बना देती हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, ये स्रोत के सबसे कह सकते हैं विवादास्पद दावों में से एक है। इसी तरह रुद्राक्ष के बारे में भी बताया गया है। किताब कहती है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण का यहाँ क्या मतलब है? जब किताब ये कहती है, तो उसका मतलब है कि रुद्राक्ष के दाने हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम से निकलने वाले हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा। और ये शरीर के बायो इलेक्ट्रिक सर्किट को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर और तनाव जैसी चीज़ों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ये एक दिलचस्प थियोरी है। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें, तो हम क्या समझें? ऐसा लगता है कि ये स्रोत ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हर प्राचीन परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छिपा था, सही कहा। जिसे हम आज शायद भूल चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं पर यह किताब एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। लेखक का तर्क है कि जब हम इन परंपराओं को उनके पीछे के विज्ञान या उद्देश्य को समझे बिना सिर्फ एक रस्म की तरह निभाते हैं, तो वे अंधविश्वास या ढकोसला बनकर रह जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, मतलब किसी भी परंपरा का असली महत्व उसके रूप में है या उसके पीछे छिपे मूल उद्देश्यों में। और जब वो उद्देश्य खो जाए, तो क्या वो परंपरा निरर्थक हो जाती है? ये एक बड़ा सवाल है।